ये पूछते हैं, मैं मोहम्मद शाहनवाज फ्रॉम बिहार। नंबर 1, शाहनवाज नाम रखना कैसा है? शाहनवाज नाम रखना बिल्कुल जायज़ है, नो प्रॉब्लम। नंबर 2, अगर कोई नमाज किसी वजह से क़ज़ा हो जाए तो फ़ौरन पढ़ लेना चाहिए, अगर लेट से पढ़ें तो गुनाह होगा। देखो भाई, ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं है। ज़ोहर की नमाज़ आपकी निकल गई, आपको याद नहीं रहा या आप सोते रह गए, जैसे ही आपको याद आ जाए, हदीस शरीफ में आता है कि जैसे ही अगर नमाज छूट जाए, है ना, तो जैसे ही याद आ जाए तो फ़ौरन नमाज़ पढ़ लो। आप लेट से पढ़ोगे तो गुनाह तो पड़ेगा। एक तो आप भूल गए, तो भूल चूक तो माफ़ है शरीयत में, ठीक है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, जो चीज़ हमारे इख्तियार में नहीं है वो शरीयत में माफ़ है। तो भूल चूक हमारे इख्तियार में नहीं, हम भूल गए, हम नहीं चाहते थे भूलना, भूल गए, तो ये माफ़ है। अब याद आ गया तो आप जानबूझ के उसको देर कर रहे हो, इसीलिए नमाज छूट जाए तो जैसे ही याद आ जाए उसको पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। अगर लेट से पढ़ो तो गुनाह होगा, जी बिल्कुल गुनाह होगा। नमाज क़ज़ा नहीं करना चाहिए, क़ज़ा हो जाए तो याद आने पर फ़ौरन अदा कर लेना चाहिए। ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं है, अभी आपकी नमाज़ छूटी हुई थी, ज़िंदगी ख़त्म हो गई तो एक नमाज़ छोड़े हुए आप दुनिया से चले जाओगे। नंबर 3, यूट्यूब पर फीमेल्स टीचर से पढ़ना कैसा है? कोई ऐसी ट्यूशन है, कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो फ़ीमेल टीचर ही उसमें परफेक्ट आपको मिल रही हैं, उसके अलावा कोई आपके पास अल्टरनेट नहीं है ना, मेल टीचर नहीं मिल रहे हैं, ऐसा बहुत होता है। या आप जो भी क्लास ज्वाइन करते हैं वहाँ वो फ़ीमेल टीचर ही हैं, तो निगाहों को नीचा रखते हुए और खुराफातों से बचते हुए आप उनसे पढ़ सकते हैं। नंबर 4, अच्छा यूट्यूब पर फीमेल टीचर से पढ़ना कैसा है? ठीक है, पढ़ लो, कोई मसला नहीं है अगर आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन अपनी नज़रों की हिफाजत करते हुए। सिर्फ आपको पढ़ना है, जो चीज़ सुनने से पूरी हो सकती है तो आप यूट्यूब की वीडियोस जिसमें फ़ीमेल टीचर आती हैं उनको ना देखें, ठीक है ना। जो चीज़ देखने की है, तो मेरी राय ये है, मैं यही कहना चाहूँगा कि फ़ीमेल टीचर से आप अपनी निगाहों की हिफाजत करें और गलत चीज़ों से बचने की कोशिश करें, बाकी आप पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। नंबर 4, और अगर मेल टीचर से पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि फ़ीमेल टीचर ही पढ़ा रही है, मेल टीचर भी बहुत है, अगर आप चाहेंगे तो मेल टीचर भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन बहरहाल पढ़ सकते हैं आप नज़रों की हिफाजत करते हुए। नंबर 4, पढ़ाई की वजह से रोज़ाना मेरी असर की नमाज़ क़ज़ा हो जाती है, क्यों हो जाती है? पढ़ाई के दौरान अगर आपको टॉयलेट लग रही हो, पढ़ाई के दौरान आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, आपको घबराहट होने लगे, तो आप पढ़ाई छोड़ के जाओगे? नहीं जाओगे। नमाज तो इन सारी चीज़ों से ज़्यादा है। अगर आपकी जान निकलने लगे तो आप क्लास छोड़ के भागोगे? नहीं भागोगे। नमाज हमें अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ होना चाहिए। क्या करूं, क़ज़ा कर लेता हूं, पर टेंशन में रहता हूं कि पढ़ाई की वजह से रोज़ाना मेरी असर की नमाज़ क़ज़ा हो जा रही है। प्लीज़ रिप्लाई मुफ्ती साहब। देखो, उसका एक तरीका है। ज़ाहिर है आप पढ़ने जब जाते होगे तो आप जो भी कोचिंग ले रहे हो तो वो 1 घंटे की कोचिंग होगी या 1.5 घंटे की कोचिंग होगी, तो आप ये देखो असर की नमाज़ का टाइम कब शुरू हो रहा है। अगर आपकी कोचिंग जिस टाइम शुरू होती है, जिस टाइम आपकी क्लास होती है, उसी टाइम अगर असर की नमाज़ का टाइम शुरू हो रहा है तो आप नमाज़ पढ़कर क्लास जाओ, ठीक है ना। और आपकी क्लास जब ख़त्म होती है वो देख लो, अगर क्लास ख़त्म होने के बाद भी असर का टाइम बाकी रहता है तब भी आप असर की नमाज़ पढ़ सकते हो। लेकिन असर की नमाज़ पूरी क़ज़ा हो जाती है, असर की नमाज़ का टाइम जब शुरू होता है और असर की नमाज़ का टाइम जब ख़त्म होता है, इस पूरे पीरियड में आपकी क्लास रहती है, तो फिर आपको नमाज़ पढ़ना पड़ेगी। 5 मिनट का आप वक्त लेकर जाओ, फटाक से 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ो, बस नमाज नहीं छोड़ने की इजाज़त। क्लास छोड़ो, नमाज नहीं छोड़ो। अब टॉयलेट लगने लगे, क्या करोगे आप? नहीं जाओगे, है ना। घबराहट होने लगे, नहीं जाओगे आप। फिर 5 मिनट के लिए कौन छुट्टी नहीं देगा? भाई आप जल्दी से जाओ, 4 रकात पढ़ो।